ये सिर्फ किताब नहीं, एक रेवोल्यूशन है जहां पीरियड्स और फर्टिलिटी अब कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि पावर और सेल्फ अवेयरनेस का जरिया बनते हैं। टोनी वेस्कलर की टेकिंग चार्ज ऑफ योर फर्टिलिटी सिखाती है कि अपनी बॉडी की भाषा समझो, उसे डिकोड करो और अपनी सेहत की डायरेक्टर खुद बनो, क्योंकि असली ताकत डॉक्टर के पास नहीं, आपकी दिमाग में है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो आपके शरीर से दोस्ती करवाएगी। टेकिंग चार्ज ऑफ योर फर्टिलिटी लेखिका है टोनी वेस्कलर और इस किताब में वो हमें सिखाती है कि कैसे अपनी बॉडी को समझना मतलब पावर हासिल करना है। पीरियड्स और प्रेगनेंसी की बातें अक्सर विस्पर में होती हैं, लेकिन टोनी कहती है शर्माओ मत, समझो। तो चलिए शुरू करते हैं ये फर्टिलाइजिंग नॉलेज का सफ़र। लेखक की पहली सोच, पीरियड्स कोई मिस्टरी नहीं, ये एक मैप है। टोनी बताती है कि पीरियड्स को अक्सर दर्द, झंझट या सीक्रेट की तरह देखा जाता है, लेकिन सच ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रोड मैप है। आपकी हेल्थ, फर्टिलिटी और हार्मोन बैलेंस का पूरा नक्शा इसमें छुपा होता है। वो इसे डिकोड करना सिखाती है, जैसे राजकुमार राव ने स्ट्रीट में क्लूज को डिकोड किया था, वैसे ही यहाँ क्लूज हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्विकल म्यूकस और साइकिल पैटर्न्स जो सब कुछ रिवील करते हैं, बस देखने की समझ चाहिए। ये तीनों चीजें जानेंगे थोड़ी देर में। लेखक की दूसरी सोच, ओव्यूलेशन को जानो, कंफ्यूजन को भगाओ। अब ओव्यूलेशन सिर्फ 14th डे वाली मिथ नहीं है, टोनी इसे बहुत प्रिसाइज ढंग से समझाती है। हर महिला का साइकिल अलग होता है और ओव्यूलेशन के साइंस भी। टेम्परेचर ग्राफ्स, बॉडी चेंजेस और फीलिंग्स सब क्लू हैं। जैसे तारे ज़मीन पर में ईशान के इमोशंस को डिकोड किया था आमिर ने, वैसे ही आपको अपनी बॉडी के इशारों को डिकोड करना होगा। टोनी की बात सिंपल है, आपकी बॉडी विस्पर करती है, सुनिए, समझिए और भरोसा कीजिए। लेखक की तीसरी सोच, कंसेप्शन और कॉन्ट्रासेप्शन दोनों का फॉर्मूला आपके पास है। टोनी कहती है कि विमेन को कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हमेशा एक्सटर्नल मेथड्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने फर्टाइल और इनफर्टाइल डेज पहचानना सीख जाएं, तो प्रेगनेंसी को प्लान भी कर सकते हैं और अवॉइड भी। यहाँ कोई मैजिक नहीं, सिर्फ बॉडी अवेयरनेस है। मतलब कबीर सिंह वाला इंपल्सिव ड्रामा नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए काम, लॉजिकल प्लानिंग, जैसे क्वीन की रानी ने किया था, इंडिपेंडेंट और इन्फॉर्म्ड। लेखक की चौथी सोच, फर्टिलिटी अवेयरनेस हर महिला का हक है, एज नोबा। टोनी का ये मानना है कि चाहे आप 18 की हो या 38 की, अपने साइकिल को ट्रैक करना, हार्मोनल हेल्थ समझना और फर्टिलिटी की लैंग्वेज पढ़ना हर लड़की का अधिकार है। ये सिर्फ माँ बनने के लिए नहीं, ये है खुद को जानने के लिए। जैसे हम गूगल मैप्स से रास्ता खोजते हैं, वैसे ही ये किताब आपके शरीर का GPS है। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बताएं, क्या आपने कभी अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सीरियसली लिया है, या PMS, क्रैम्प्स या इरेगुलर पीरियड्स को बस हल्के में ले लिया? कमेंट में बताएं, ये बात किसी और लड़की को इंस्पिरेशन बन सकती है। लेखक की पांचवी सोच, डॉक्टर ज़रूरी है, लेकिन ज्ञान आपके पास भी होना चाहिए। टोनी वेस्कलर कहती है, डॉक्टर कंसल्ट ज़रूर करें, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है इन्फॉर्म डायलॉग। कई बार विमेन अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर देती हैं, या डॉक्टर के कहने पर बिना सवाल पूछे सब मान लेती हैं या फिर इग्नोर कर देती हैं। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को जानती हैं, तो आप सही सवाल पूछ सकती हैं। अपना चार्ट साथ लेकर क्लिनिक में जाना, मतलब SRK की तरह खुद स्क्रिप्ट लेकर ऑडिशन देना, कॉन्फिडेंट, रेडी और अवेयर। लेखक की छठी सोच, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी ओवरऑल हेल्थ। टोनी इस बात पर जोर देती है कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आइसोलेट मत करो। मूड स्विंग्स, स्किन ब्रेकआउट्स, फटीग, ये सब क्लूज हो सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। ये किताब आपको होलिस्टिक अप्रोच सिखाती है, मतलब आपका यूटरस और ओवरी सिर्फ बायोलॉजिकल पार्ट्स नहीं, ये आपके इमोशन, एनर्जी और आइडेंटिटी से जुड़े हैं। तो दोस्तों, टेकिंग चार्ज ऑफ योर फर्टिलिटी एक ऐसी किताब है जो हर लड़की, हर महिला और ऑनेस्टली हर इंसान को पढ़नी चाहिए जो फीमेल बॉडी को समझना चाहता है। टोनी वेस्कलर ने इस किताब से एक रेवोल्यूशन शुरू किया है, जहां शेम की जगह नॉलेज लेती है और कंफ्यूजन की जगह कॉन्फिडेंस। ये सिर्फ बेबी प्लानिंग की किताब नहीं, ये है सेल्फ अवेयरनेस की सुपरगाथा। अगर ये समरी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और उन बहनों, दोस्तों और माँओं के साथ शेयर करिए जिनके पास आज तक ये नॉलेज पहुंचा ही नहीं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए और सीखिए कैसे अपनी बॉडी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया जाए। मैं हूं आपकी समरी वाली, फिर मिलूंगी एक और इम्पॉर्टेंट किताब के साथ।
तब तक याद रखिए, बॉलीवुड में भले डायलॉग स्क्रिप्ट से आते हैं, लेकिन असली जिंदगी में हमारी बॉडी ही असली स्टोरी टेलर होती है। नेक्स्ट किताब कौन सी होनी चाहिए? बताएं कमेंट में। और समरी वाली रेडी है पॉपकॉर्न लेकर।